हरियाणा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की विशाल रैली। जीटी रोड बेल्ट के 6 जिलों को साधने की कोशिश। 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर खास फोकस। पीएम की रैली में बीजेपी के प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। रैली को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। 8 एसपी, 20 डीएसपी समेत 2500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को हम दे रहे हैं। तो देखिए, चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं पीएम। जीटी रोड बेल्ट पर फोकस। 6 जिले, 27 विधानसभा, 27 सीटों पर अब नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जीटी रोड बेल्ट पर नुकसान जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं, यानी कि आज से चुनाव प्रचार का आगाज हो रहा है। तो जनता के बीच में आने वाले हैं, जनता से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में एक विशाल रैली के जरिए एक जनसभा भी होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुरुक्षेत्र से गगन सेंगर जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी आने वाले हैं, तो कितना इंतजार और करना होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार का आज जो पीएम मोदी करने वाले हैं वो भी कुरुक्षेत्र की धरती से। गगन, अब बिल्कुल साधना, देखिए, प्रधानमंत्री का आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा है और अभी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में भव्य रैली कर रहे हैं और वही अभी कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री तकरीबन 3:30 बजे तक बताया जा रहा है प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वीआईपीज भी अगर जो आ रहे हैं तो उनके चेकिंग किए बिना उनकी एंट्री नहीं हो रही है। देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो विधानसभा चुनाव को लेकर संक्रांत करने जा रहे हैं, तो साफ तौर पर देखा जाए तो पूरे हरियाणा पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चाहे देखिए, कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता आ भी रहे हैं उनकी साफ तौर पर चेकिंग किए बिना उनकी रैली स्थल पर एंट्री नहीं हो रही है। तमाम जो प्रबंध जो है सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। और देखिए, साफ तौर पर देखा जाए तो आज जो रैली हो रही है तो इसका साफ तौर पर सीधा सीधा असर लाडवा विधानसभा पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां से नायब सिंह सैनी जो हमारे सीएम है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए, अंबाला की बात की जाए, करनाल, पानीपत, सोनीपत, तमाम जो ऐसे जिले हैं जिन पर इस रैली का खास तौर पर प्रभाव पड़ेगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं ढोल धमाकों के साथ, हाथों में भाजपा का झंडा लिए। और वही कार्यकर्ताओं से कुछ कार्यकर्ताओं से हमारी जो बात हुई है तो उनका कहना है कि हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, जो भी वीआईपीज भी अगर आ रहे हैं तो उनकी चेकिंग किए बिना हर एक व्यक्ति की चेकिंग करके ही जो है रैली स्थल पर अंदर जो है भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल गगन, आपने तमाम जानकारी दी है कि सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर चीजें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि गतिविधि इस प्रकार की ऐसी ना हो कि कोई चूक हो। लेकिन गगन, ऐसे में सवाल यही उठता है कि सुरक्षा तो कर दी गई है, लेकिन इस बीच जो लोग आ रहे हैं इस रैली में उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके बैठने को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, देखिए साधना, देखिए, जो लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर व्यवस्थाएं की गई है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पंडाल लगा है तकरीबन 15,000 के करीब जो है बताया जा रहा है कि कुर्सियां लगाई गई है। जो आम कार्यकर्ता जो लोग आ भी रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना, इस तरह की प्रबंध जो है किए गए हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर देखिए भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। आसपास जो छबीलें लगाई गई है ताकि जो कार्यकर्ता आ रहे हैं तो उन्हें किसी चीज की, खाने पीने की किसी चीज की दिक्कत ना हो। लेकिन एक उत्साह जो कहा जाता है कि उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं में। भाजपा कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि हरियाणा के अंदर फिर से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी बिल्कुल गगन, देखिए, ऐसे में ये भी आप जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी भी आने वाले हैं, तो चुनाव प्रचार का आगाज आज से जो है वो शुरू भी हो जाएगा। और क्योंकि जीटी रोड बेल्ट है, ऐसे में जिस तरह से आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो है नुकसान जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव की। तो क्या ऐसे में वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है? क्या लोक लुभावने जो वादे हैं वो आज भी किए जाएंगे?
बिल्कुल देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने देखिए काफी सीटों पर नुकसान जरूर देखने को मिला था। कहीं ऐसे जो दावे जो है देखिए जो प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं तो कोई सौगात की बात भी देखिए बोल सकते हैं कि कुछ खास की जो हरियाणा वासियों के लिए जो सौगात भी बन सकती है आने वाले समय के अंदर, इस तरह के जो अनाउंसमेंट भी अगर जो देखा जाए तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के अंदर चुनाव के अंदर कुछ सीटों पर नुकसान हुआ था, भाजपा मुझे नहीं लगता कि भाजपा आपकी बार जो है कि इस तरह का नुकसान देखिए करना चाहेगी, क्योंकि देखिए उनका यही कहना है कि फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। क्योंकि देखिए सभी वर्ग 36 बिरादरी को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार उनका कहना है कि वो लेकर चल रही है। और देखा जाए तो पूरे देखिए जिस तरीके से आपने भी बताया कि पूरे जो ये हाईवे बेल्ट है, अंबाला की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, करनाल की, पानीपत, सोनीपत, तमाम जो ऐसे जिले हैं इन पर खास तौर पर जो है ध्यान दिया जा रहा है उत्तरी हरियाणा को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो अधिकतर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की देखी गई है तो उत्तरी हरियाणा में देखी गई है। जी चलिए गगन, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे आपसे हम तुरंत जानकारी लेंगे और साथ ही आप वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो पानीपत जिले में बीजेपी उम्मीदवार जीटी रोड बेल्ट पर फोकस। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय से कृष्ण गहलावत। तो जीटी रोड बेल्ट 2019 की स्थिति, 6 जिले 27 सीट, बीजेपी ने 13 सीटें हासिल की थी तो 6 जिले हैं, 27 विधानसभा सीटों पर मेन तौर पर देखा जाए तो फोकस किया जा रहा है।